तो ऑडिट में यही होता है कि जो भी हमारे पास इन्वेंट्री है, जो भी हमारे पास स्टॉक है, क्या हम एक्सपेंडिचर किए, कहाँ खर्चा किए, किस हम जो अगर कोटेशन से कुछ सामान मंगाए हैं तो उसका हमारा क्या टर्म कंडीशन था, क्या रिक्वायरमेंट हम डाले थे, उस रिक्वायरमेंट पे वो सामान हमको मिला है कि नहीं, या हम वहाँ पे सस्ता चीज ले आए हैं, किसी भी रीजन से सस्ता चीज हम ले आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, को नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब चीज ऑडिट में अगर नहीं चेक होगा तो कोई भी आदमी जिसके हाथ में परचेज है, जिसके हाथ में टेनेंस है, जिसके हाथ पे जो है, वो क्या करेगा, मनमानी ढंग से काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर। तो मनमाने ढंग से हमको काम करने देना है किसी को? अगर मनमाने ढंग से सभी कोई काम करोगे तो कंपनी चलेगा नहीं। तो इसीलिए जो ऑडिट होता है, आपको क्या हम सामान दिए, क्या हम आपसे आप काम लिए हैं, आप कैसे क्या किए, सभी चीज का एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अब जैसे सिंपल था, ओके। तुमको अगर 500 रुपया मतलब घर में अगर दिया जाता है, मान लो कोई सामान लाने के लिए 500 रुपया अगर घर में मिलता है पापा से या कहीं से सामान लाने के लिए, तुम जब सामान लाने जाते हो तो यहाँ पे तेरा 350 रुपये का सामान हुआ। तो एक तो हिसाब तो तुमको देना चाहिए घर में, मान लो नहीं भी देते हो तो गलत है। हम 350 रुपया में क्या क्या परचेस किए, हमारे पास अभी बैलेंस कितना है, ये हिसाब देते हो घर में या नहीं देते हो? देते हैं सर, स्लिप दिखाना ये जो पड़ता है। देते ये जो देते हो तो ये भी एक तरह का ऑडिट है कि आपको 500 रुपये हम दिए थे, 350 खर्चा हुआ, 150 बैलेंस है, लेकिन ये 350 खर्चा हुआ तो क्या क्या चीज में खर्चा किया, कुछ भाड़ा में गया होगा, कुछ सामान खरीदने में होगा, कुछ मतलब मान लो 10 रुपए का चीज 12 में खरीद लिए होगे, होता है ना ये सब चीज। हाँ सर। ये घर का सामान है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा यहाँ पे तुम्हारा उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें अगर हम ये सब चीज होगा तो क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा और वो नुकसान होगा। और अगर हम सभी आदमी पे और नहीं मतलब सब आदमी अपने मन से काम करेगा तो क्या होगा, कंपनी घाटे में जाएगा और हो सके सर्वाइव ना करे हमारा बिजनेस। अब समझ में आ गया ऑडिट का मतलब बढ़िया से? जी सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था रिकॉर्ड्स एंड एसेट्स, बता चुके थे। अब यहाँ पे उसी का ऑपरेशन का नेक्स्ट पार्ट था ऑपरेशनल प्लानिंग। एक बात बताओ, ये ऑपरेशनल प्लानिंग जो हम वर्ड लिखे हैं, तो ऑपरेशन का मतलब तो समझ में आ गया, प्लानिंग का मतलब क्या है? सर तो मतलब यहाँ पे उसको कैसे प्लान करके वर्क करेंगे? हाँ, प्लान करके कैसे वर्क करेंगे, तो सबसे पहले तो नेटवर्क ऑपरेशन आएगा कि हम इसको कैसे किस लाइंस के थ्रू सप्लाई देंगे, कितना हम उसमें देंगे, किसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। नेटवर्क ऑपरेशन को भी तो तुम करोगे, नेटवर्क मतलब किस लाइन से कितना हमको सप्लाई देना है, उस लोड तक हम किस चैनल से पहुंचाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा स्विचिंग एक्शन। स्विचिंग एक्शन जनरली तुम्हारा रिपेयर वर्क के लिए होगा। ठीक है। स्विचिंग एक्शन मतलब कि किस एरिया का हमको मेंटेनेंस को मतलब लाइट कट करना, लाइट कट करेंगे, यहाँ सप्लाई कट करेंगे, तो क्या करना होगा हमको, डिस्पैच किसको करना होगा, लाइट को। हम्म। रिपेयर क्रूज, जो रिपेयर करने वाले टीम है हम उनको भेजेंगे। हाँ या नहीं? अगर हम नेटवर्क ऑपरेशन किए, स्विचिंग एक्शन किए, फिर हम अगर रिपेयर जो टीम है उसको भेजेंगे ना बनाने के लिए, या नहीं भेजेंगे? आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा सर। तो कम से कम रिस्पॉन्स दो कि समझ में आए हमको भी क्या आवाज है। अच्छा, एक चीज देखते हो, मान लो कभी आंधी तूफान या किसी चीज से भी लाइट कटता है तो पेपर में आ जाता है कि इस एरिया का आज दिन भर रिपेयर के चलते लाइट नहीं रहेगा। यस सर। या मान लो शेड्यूल मेंटेनेंस है पहले से, आज मेंटेनेंस के लिए फलाना एरिया का लाइट नहीं रहेगा। तो ये जो न्यूज़पेपर में आता है, ये क्यों दिया जाता है, वो कभी सोचे हो क्यों दिया जाता है? ताकि कस्टमर को परेशानी ना हो सर। हाँ, इन्फॉर्म हम लोग करते हैं कस्टमर को कि भाई कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपका इस कारण से इतना समय के लिए हमारा लाइट नहीं रहेगा, या आपको जो भी काम करना है इस बीच में कर लीजिए, हम मेंटेनेंस शेड्यूल के लिए काटेंगे।
ठीक है। अब इससे क्या होगा कि कस्टमर में भी अगर हम हर चीज को इन्फॉर्म कर देंगे ना कि आपका ये देखिए ये फॉल्ट है, हो सके हमको बनाने में 5 घंटा लगेगा, तो कस्टमर भी तुम्हारा बात समझेगा और वो क्या करेगा, वेट करेगा उतना देर, अपना काम किसी भी तरीके से चलाएगा। लेकिन अगर हम कस्टमर को इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे और लाइट कटा रहेगा दिन भर, कस्टमर क्या करता है, फोन उठाता है, बार बार कॉल करता है। इससे जो काम कर रहा है उस आदमी का भी इफिशिएंसी डाउन होता है कि वो क्या करेगा, फोन बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो कस्टमर का यहाँ क्या देखेगा कि अरे यार हम तो फोन कर रहे हैं, प्रॉब्लम मेरा है, वो तो बंद करके बैठा हुआ है। कस्टमर और रिलेशन खराब हुआ, जो कि हमारा सबसे प्राइमरी चीज था, प्राइमरी था ना कस्टमर रिलेशन। जी सर। जी सर। तो वो खराब हो रहा है। फिर कहीं तुम फीडबैक दोगे, फीडबैक हमेशा हर जगह, बिना फीडबैक का तो हम कुछ नहीं करेंगे। फीडबैक देने जाओगे उसका, अरे वो तो फोन ही नहीं उठाता है, बंद रखता है काम के समय में। फीडबैक खराब हुआ, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो जो इसके लिए हम सब कर रहे हैं वही हमारा एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट का काम है तो भाई कोई नहीं बोलने जा रहा है, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा, हम कस्टमर को बता देंगे देखिए सर आपका 10 घंटा का लाइट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग इसमें हाई टेंशन वायर में मेंटेनेंस का काम करें, फलाना फॉल्ट आया था जिसके चलते। तो अगर एक बार हो गया तो कस्टमर भी शांत रहेगा, ठीक है अभी 10 घंटा का हमारा लाइट नहीं है, हो सके बना नहीं है तो 12 घंटा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा हर चीज को इन्फॉर्म हमको करना है। जैसे लाइट कटा है, तो जो लाइनमैन होता है बनाने के पहले, लाइट कटने के पहले जो सब स्टेशन होता है उसको बोलता है कि ये प्रॉब्लम है हमारा यहाँ पे, एक बार सर्वे करके। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे ना कि जो फॉल्ट को लोकेट करते हैं, लोकेट करने के बाद उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई के बाद उसको कैटेगराइज करते हैं। पढ़े थे ना ये चीज इसी में, ऑपरेशन में। जी सर। फॉल्ट मैनेजमेंट में सर। हाँ, फॉल्ट मैनेजमेंट में इसमें क्या करते हैं, तो लाइनमैन जब घर के पास आता है तो देखते होगे कि सब स्टेशन में हम लोग फोन करते हैं, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, ठीक। सब स्टेशन में बोलता है कि आप ही के यहाँ नहीं है, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही बोलता है, आप ही के यहाँ नहीं है, अगल बगल भी नहीं, ठीक है भाई अगल बगल भी नहीं है। तो वो वहां से एक अनुमान लगाता है कि हो सके ट्रांसफार्मर में फ्यूज कटा हो, या ट्रांसफार्मर में इन कुछ भी मतलब हमारा ट्रिप कर गया हो। तो बोलता है अच्छा लाइनमैन भेजेंगे, देखेंगे। लाइनमैन आता है, देखता है अरे ट्रांसफार्मर में तो हमारा फ्यूज सही है, फेज भी तीनों सही है, फेज सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वो आके हमारे सर्विस कनेक्शन को देखता है, बताता है कि यहाँ से आपका कार्बन है, या यहाँ से लूज कनेक्शन है, यहाँ ये प्रॉब्लम जिसके चलते ये प्रॉब्लम आया है। तो वो क्या करता है, सब स्टेशन को फोन करता है, सब स्टेशन को ये बात बताता है। अगर देखता है कि वो लाइट को काट के काम करना है, उतने देर के लिए लाइट कटवा शट डाउन लेता है। वहां पूछता है कितना देर लगेगा, ये बोलेगा 10 मिनट लगेगा, शट डाउन लेता है, फिर फोन करके उसको चालू करवाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि हम क्या किए, फॉल्ट को लोकेट किए, आइडेंटिफाई किए, और उसके बाद हम लोग क्या किए, उस पे कैटेगराइज किए कितना देर लगेगा, और उसके बाद हम उसको फॉल्ट को क्लियर करके फिर से रिज्यूम करवा देते हैं सर्विस। यही ना प्रोसेस होता है। जी सर। तो अगर कस्टमर को हर चीज बताएंगे, मतलब कस्टमर को बता के काम करेंगे, तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम जो है उस कस्टमर का भी सपोर्ट रहेगा और काम मतलब सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। ठीक है। तो रिलायबिलिटी बना ऑपरेशन रहेगा। रिलायबिलिटी बना रहेगा। तो ऑपरेशनल प्लानिंग समझ में आ गया सभी को। तो इसमें देखो कस्टमर का जैसे और भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं, लोड शेडिंग। लोड शेडिंग मतलब क्या होता है, वो हमारे पास जितना रिक्वायरमेंट उतना पावर नहीं है, या तो इसको डिमांड रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। जितना पावर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस के अनुसार हम सप्लाई देंगे। जिस एरिया में हमको लग रहा है कि भाई यहाँ लाइट लोड है, हम वहाँ थोड़ी देर की लाइट काट देंगे। जहाँ पे हमको लगता है इमरजेंसी है सर्विसेज, वहां पे हम सप्लाई देंगे। शेडिंग के समय मान लो कोई एरिया में फॉल्ट, हम सप्लाई कम, हमारा जनरेशन कम आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन डैमेज बन रहा है, कम आ रहा है वो हमारे पास पावर, तो क्या करोगे, जो हमारा इमरजेंसी सर्विस है हम उसी को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। तो कस्टमर भी समझेगा हाँ भाई इसको, ये हॉस्पिटल को जरूरी है, तो क्यों क्यों जरूरी, मतलब जरूरी है तो उसको दिया जा रहा है, क्यों हमारा काटा जा रहा है, फलाना लाइन में प्रॉब्लम है। बात समझ में आया। यस सर। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट। इसमें आता है मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन। मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन क्या मतलब होता है इसका। मेंटेनेंस में क्या सर क्या काम टोटल कर सकते हैं। प्रॉपर्ली मेंटेन। मेंटेनेंस में सबसे पहला काम क्या आता है, ये बताओ तो। तुम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस पढ़े हो ना, मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है।
सब प्रॉपरली जांच कर लेना। हाँ, सबसे पहला काम जांच करना आता है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन बोलते हैं। यही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? यही बोलते हैं सर। इंस्पेक्शन के बाद जब हम सबसे पहला, इसके बाद जो काम होता है क्लीनिंग का होता है। क्या चीज को क्लीन किया जाता है? अगर हमारा कोई भी इक्विपमेंट में किसी तरीके का डस्ट है, उसको हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। देखते हैं ट्रिप कॉइल में कार्बन है, उसको क्लीन करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं इक्विपमेंट का। मान लो अगर इक्विपमेंट का जो हमारा थोड़ा भी अगर डेविएट कर गया है, तो उसको हम लोग इक्विपमेंट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट का एडजस्ट करते हैं, है ना? कि यहाँ पे जो जी रेगुलर सर। हमारा सेटिंग है, उसको हम मान लो अगर कार्बन ब्रश, कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, कोई वायर में तो फूल गया है, तो उसको हम लोग टाइट करते हैं, वो भी एक एडजस्टमेंट हो गया, है ना? तो मेंटेनेंस का काम क्या होता है? एक्चुअली जनरली यही होता है कि पहला इंस्पेक्शन होता है, क्लीनिंग होता है, एडजस्टमेंट ऑफ इक्विपमेंट होता है, फॉल्ट क्लियर होता है, मेन यही काम है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या चीज का हम कंस्ट्रक्शन करेंगे? हम्म मान लो अगर हमारा नया कहीं पे कुछ, मान लो कोई चीज के, हमारा नया कहीं पे किसी चीज को इंस्टॉल करना है, तो वो मेंटेनेंस में मान लो कोई पुराना चीज खराब हो गया, तो हमको उसको हटाना ही पड़ेगा, बना के उसको रखना तो नहीं है। हम्म हम जी अगर सर। देख रहे, मान लो एक पोल मेरा खड़ा है, सीमेंटेड पोल घर के पास का, मान लो वो पोल डैमेज हो गया है, तो मेंटेनेंस में उस पोल को हटाओगे नहीं हटाओगे? हटाना पड़ेगा सर। हटाना है तो पोल को गाड़ने के अगर लिए क्या सर गड्ढा खोद के गाड़। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर ज्यादा पड़ रहा है परचेज से, हम्म तो सर उसको हटाना पड़ जाता परचेज से ज्यादा नहीं भी पड़ रहा, हम क्या बोल रहे हैं कि एक पोल मान लो मेरा डैमेज है कोई भी, ठीक है, तो पोल डैमेज है तो हमको क्या जी करना, सर। उसको हटाना पड़ेगा नहीं हटाना पड़ेगा? है। हटाना हाँ सर। पड़ेगा। हटाना पड़ेगा सर। तो पोल को क्या हम गड्ढा करके सिर्फ डाल देते हैं, या कंक्रीट नो का सर। नो। सीमेंट ये सबसे जाम करते हैं, उसको फिक्स करते हैं? कंक्रीट से जाम करते। कंक्रीट से जाम करते हैं। ये हो गया एक तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क। मान लो कहीं से हमारा मेंटेनेंस के समय इंसुलेटर टूट के पूरा वायर गिर गया, तो हम इंसुलेटर को लगाते हैं नहीं लगाते हैं? जी सर। तो वो भी एक तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है या नहीं है? क्या बोल रहे हो? जी यस सर। सर। ठीक। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क समझ में आ गया सबको। अब यहाँ पे अगर जितना भी हम काम किए हैं तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे सर। क्यों रखेंगे? तुम जो भी पता कंस्ट्रक्शन में चलेगा सर काम कि में कितना लगाए, हमारा ई हुआ। तुम कितना भी यहाँ पे एपरेटस लगाए हो, क्या घर से लाके लगाएंगे? नो सर। हम आज अगर नहीं रिकॉर्ड रखेंगे कि हमको इंसुलेटर इशू हुआ है 100 पीस, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, हम कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। 1.5 साल या 2 साल बाद फिर तुमसे पूछेंगे, भाई तुमको 100 पीस दिए थे, कहाँ लगाए? कितना का तुम दे पाओगे हिसाब बिना अगर रिकॉर्ड का है तो? कितना का हिसाब दे पाओगे? 100 का दे पाओगे याद रख के दिमाग में? बताओ। नो सर। नो सर। तो हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम सभी का एक मेंटेन करेंगे डायरी, और जब अगर हम उसको मेंटेन कर रहे हैं और जहां मेंटेनेंस हो भाई उसको कर दिए, मेरे हिसाब चढ़ा दिए, लीजिए। कोई भी हमसे पूछने आएगा कहाँ खर्चा किया, पकड़िए पूरा रजिस्टर, आप देखिए सर हम इस तारीख को यहाँ मेंटेनेंस किए थे, यहाँ 15 इंसुलेटर लगा, इतना कैपेसिटी का 11,000 का था तो उसमें हम लोग पिन टाइप लगाए, यहाँ पे 33,000 में था तो उसमें सस्पेंशन टाइप लगाए, यहाँ साइकिल टाइप लगाए, यहाँ पे हमारा इतना वायर कंज्यूम हुआ, यहाँ पे हमारा इतना पोल कंज्यूम हुआ, यहाँ पे ये हमारा रिले था डैमेज, हम उसको चेंज किए। तो हर रिकॉर्ड हम अगर दे देंगे तो क्लियर हमारा रहेगा वहां पे हर एक चीज का हिसाब। हम्म जी सर। यस सर। इसके बाद अगर तुमसे कोई साल भर के बाद पूछेगा कि ठीक है आप अपना साल भर का सीआर जो काम क्या किए हैं उसको लिख के दीजिए, तो तुम मुंह से बोलोगे हम ये काम किए हैं तो कोई मानेगा? उसको पूरा डेटा चाहिए सर।
वो पूरा तुम जब हम ये तुम्हारा मेंटेन किए, इसको फील्ड को मेंटेन किए, ये जाता है सुपरवाइजर, क्या सुपरवाइजर उसमें क्या करता है, सिग्नेचर करता है, सिग्नेचर करके उसको वैलिडेट करता है, वैलिडेट करता है, तब ये ऑथेंटिक डेटा बनता है। तो ये ऑथेंटिक डेटा हमारा कहीं पे भी हम दिखाएंगे तब मान्य होगा। जी सर। ठीक, तो ये चीज है तुम्हारा तरीका। ठीक है, आगे इसके बाद आता है एक्सटेंशन प्लानिंग। समझ में आ रहा है या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो जी सर? आ रहा है सर। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? सर मतलब देखो मेरा घर ऑर्डर सिंगल फ्लोर है, प्लान। मेरा मेरा घर सिंगल फ्लोर अभी है। हमको अगर ऊपर हम बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, तो वो हम क्या करें, एक्सटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हम ऊपर बनाने गए सेकंड फ्लोर? अभी मेरा फर्स्ट फ्लोर घर है, फर्स्ट है, हम सेकंड में जा रहे हैं, तो हमको क्यों जा रहे हैं फर्स्ट से सेकंड? क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है मेरा यहाँ? हो सके हमको रूम का जरूरत हो, हमको स्पेस कम पड़ रहा हो, यहाँ पे आदमी बढ़ गया हो। ठीक है, आदमी बढ़ गया मतलब लोड बढ़ गया है। सबका एक ही है, रूम जरूरत है, बढ़ गया। स्पेस क्यों कम हो गया? लोड बढ़ गया। पर्सन बढ़ गया, लोड बढ़ गया। फाइनली मेरे घर में क्या है, लोड बढ़ गया, तब रिक्वायरमेंट आया। तो क्या हम पावर प्लांट में आदमी रहने जाता है? हम लोग क्या यहाँ घर बनाने की बात कर रहे हैं? नो ये जो सर, एक्सटेंशन, मतलब यहाँ पे जो भी बात करेंगे, नेटवर्क, नेटवर्क कैपेसिटी क्या को चीज का? बढ़ाना है सर। हाँ, नेटवर्क क्या चीज का बढ़ाना है? तो पावर सिस्टम ट्रांसमिशन का बढ़ाना है नेटवर्क। तो नेटवर्क एक्सटेंशन लिख लेते हैं। ठीक है, नेटवर्क एक्सटेंशन। ये जो नेटवर्क एक्सटेंशन है, ये क्या होगा, शॉर्ट टर्म प्लान होगा? तो कभी नहीं, ये हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान से बनाया जाता है। क्यों लॉन्ग टर्म प्लान से बनाया जाता है? भाई आज हम बनाने जा रहे, देख रहे हैं कि 2021, आज 21 चल रहा है, 22 में हम प्लान करके चल रहे हैं। फिर देखेंगे 22 जब पहुंचे हैं तो हम रिक्वायरमेंट 23 का नहीं कर पा रहे हैं। फिर जब 23 में पहुंचे तो हो सके 23 का दिसंबर का नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई प्लानिंग हुआ कि हर साल हम नो एक्सटेंशन पे जाएं? जो मैन पावर मेरा आज लगना है, कल भी उतना ही इनपुट लगेगा, फिर से हमको उसी प्रोसेस से गुजरना है। तो ये हमेशा 5 से लेके 10 साल का जो भी होता है, हमारा एक्सटेंशन फ्यूचर प्लान को देख के बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, कोई भी हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान पे सोचा जाता है। यहाँ पे हमेशा देखते हो कि जब हम लोग आज बात कर रहे हैं कि 2030 में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा पढ़ते सुने हो, कहीं पढ़े हो ऐसा? 2040 तक हम सबसे बड़ा लार्ज इलेक्ट्रिकल जनरेशन का हो जाएंगे, सबसे बड़ा हो जाएंगे, लार्ज कंज्यूमर हो जाएंगे। ये सब चीज सुनते हो, कहीं कहीं आता है, नहीं आता है? आता है सर। तो ये सब कैसे आता है? क्या छोट ये सब लॉन्ग टर्म प्लान है कि हमको पता है आज हम कहाँ हैं, हमारा रिक्वायरमेंट ग्रोथ कैसे हो रहा है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से हम लोग बना के एक एस्टिमेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जो ऊपर हमारा टीम था प्लानिंग करता है कि 2040 में हमारा आज 500 मेगावाट का है, कल हमारा 1500 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1500 हो जाएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा जो कि हम उसको मीट कर पाए? अगर हम मीट नहीं कर पाएंगे तो क्या करना होगा? जो फिर हमको नेटवर्क बढ़ाना होगा, पावर प्लांट बढ़ाना होगा। अगर पावर प्लांट बढ़ाएंगे तो भाई हम आज कन्वेंशनल पे हैं, क्या करेंगे? इसको खत्म होगा, हम लोग रिन्यूएबल पे शिफ्ट होंगे। कैसे होंगे? तो क्या क्या उसके लिए अप्रोच लाना होगा, कहाँ हम करेंगे? ठीक है, कुछ आइडिया आया होगा सर कैसा रहेगा कि अगर कस्टमर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो उससे कस्टमर अपना भी रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, थोड़ा हमको लोकल जनरेशन भी होगा। तो ये सब चीज धीरे, मतलब क्या हुआ होगा, जब एनालाइज किया गया होगा तब ना ये सब चीज पॉइंट बाहर आया होगा। जी सर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमेशा होना चाहिए। तुम अगर 3 साल का जो डिप्लोमा करने जा रहे हो, कर रहे हो, ये क्या तुम डिप्लोमा 3 साल मतलब 3 साल के बाद का तुम अपना फ्यूचर देख के सोचे थे? तो ये भी एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग था। 3 साल बाद का हम सोच के पढ़ रहे हैं। जी सर। ठीक है, इससे क्या बढ़ता है नेटवर्क एक्सटेंशन से? रिलायबिलिटी बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा कि हाँ भाई हमारे पास है इतना जनरेशन जी सर। कैपेसिटी, हमारे पास ट्रांसमिशन कैपेसिटी, हम दे सकते हैं।
हम आगे आके बोल पाएंगे। मॉनिटर द कॉस्ट, कॉस्ट को मॉनिटर करना होगा हमेशा हमको। चाहे कॉस्ट क्या लग रहा है वो भी मॉनिटर करना होगा, या तो हमको जो खर्चा हो रहा है उस पे कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑडिट यहाँ पे। परफॉर्मेंस एंड शेड्यूल ऑफ कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कहाँ तक हमको न्यू लाइन को एक्सटेंड करना है, न्यू लाइन को एक्सटेंशन कहाँ तक करना है, इसका भी डिटेल तुमको देना होगा या नहीं देना होगा। एक्सटेंशन प्लानिंग में हमको क्या क्या हम करेंगे वो चीज हम बताएंगे नहीं बताएंगे, तो उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे या नहीं रखेंगे, बिना रिकॉर्ड का ही हम काम करेंगे। जी सर। क्या बिना रिकॉर्ड का करेंगे? नहीं सर, रिकॉर्ड रखेंगे टोटल। नो सर। हाँ, टोटल रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये सब हो गया हमारा नेटवर्क एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन प्लानिंग। एक्सटेंशन प्लानिंग में मेन हमारा नेक्स्ट नेटवर्क होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इससे क्या बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ता है। हमारा जो कॉस्ट लग रहा है उसको हमको पहले काम शुरू करने के पहले कॉस्ट एनालाइज करना है, काम कर रहे हैं उसके बीच करना है, और काम के बाद भी कॉस्ट एनालाइज करना है। न्यू लाइन एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इससे कितना कस्टमर को फायदा होगा, हर चीज का रिकॉर्ड हमको रखना होगा। बिना रिकॉर्ड के तो यहाँ कोई बात ही नहीं करना है ना। सर हेलो सर, किरण का डिस्कनेक्ट हो गया, ऐड करने बोल रही है। ठीक है। इसके बाद होता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट क्या होता है? कस्टमर को यहाँ पे परचेज करने के लिए क्या परचेज करेगा, खाना परचेज करेगा, घूमने का चीज परचेज करेगा, टूर पैकेज करेगा, या बिजली परचेज करेगा? क्या परचेज करेगा कस्टमर? इलेक्ट्रिसिटी सर। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी परचेज करेगा, इसको हमको हेल्प करेगा ये, ठीक है। इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करेंगे हम यहाँ? क्या इंस्टॉल करेंगे? अरे स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करेंगे भाई, सर्विस कनेक्शन इंस्टॉल करेंगे, रिले इंस्टॉल करेंगे, जो भी इस तरीके का चीज है वही सब इंस्टॉल करेंगे ना, कुछ नया चीज तो यहाँ नहीं है। तो उसमें भी हेल्प करना होगा कस्टमर सपोर्ट को। इसके बाद मान लो अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं करने जाएगा। क्या बोल रहे हो? ट्रबल शूट में हेल्प नहीं करेंगे। मान लो कस्टमर के यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें हम लोग जाएंगे हेल्प करने या नहीं जाएंगे? क्या हो गया, खत्म, आवाज नहीं आ रहा है? जाएंगे सर। कस्टमर के पास हम लोग जाएंगे, इसका हेल्प करेंगे। इसके बाद जो भी हम उसको कस्टमर को सर्विस दिए हैं तो उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे। किसका रिकॉर्ड रखेंगे? तो ट्रबल शूट का रिकॉर्ड रखेंगे कस्टमर का। तो जो हमारा कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर को जितने तरीके से हम यहाँ पे बेनिफिट दे रहे हैं, हर चीज का हम यहाँ रिकॉर्ड रखेंगे। बिना रिकॉर्ड का तो कोई काम ही नहीं करना है। क्यों रखना है, अभी हम समझा दिए हैं। मान लो एनर्जी मीटर तुमको अलॉट हुआ है, एनर्जी मीटर बिना रिकॉर्ड का जमा कहीं पे भी लगा दिए, किसी का कस्टमर का एनर्जी मीटर खराब हुआ, उसको चेंज कर दिए, रिकॉर्ड नहीं रखे, तो बाद में याद रहेगा, दे पाओगे उसका डिटेल? नहीं तो अगर नहीं दे पाओगे तो उसका क्या होगा, पेमेंट किसको करना होगा, किसको करना होगा? हम लोग। जो उसका इंचार्ज होगा उसको पेमेंट करना होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कस्टमर। इसके बाद भी अभी 3-4 टॉपिक बचा हुआ है। तो कस्टमर ऑपरेशन डोमेन देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा है, और उस कितना इंपॉर्टेंट, कितना वाइटल रोल है हमारा ऑपरेशन डोमेन का स्मार्ट ग्रिड के आर्किटेक्चर में, ठीक है। एक तरह से ऑपरेशन जो डोमेन है वो हमारा बैकबोन हो गया, किसका? स्मार्ट ग्रिड का।